सदगुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 28। गागर ऊपर गागड़ी चोले ऊपर द्वार। प्यारी जनता, विषय अनित्य है, इसका सुख क्षणभंगुर है। जीवन स्वल्प है, यह बाल युवा और वृद्ध होता है, फिर एक दिन राम नाम सत्य है कहकर शमशान में ले जाकर जला देते हैं। यह देखकर आपको ज्ञान होना चाहिए कि एक दिन हमारी भी हालत यही होगी। संसार के अंदर विषयों में रहकर कोई सुखी नहीं हुआ। ऐसा कोई इतिहास नहीं कि इंद्रियों के सुखों से कोई तृप्त हुआ हो। धनवान, ऐश्वर्यवान, विद्वान, किसी से पूछिए, सबको कोई ना कोई कमी है। सांसारिक एवं मानसिक दुख व्यापते हैं, चाहे धनी रहो या निर्धन रहो। तो क्या ऐसा सुख नहीं है जो नित्य हो, पूर्ण हो, संतुष्टिदायक हो? संत लोग कहते हैं, हाँ अवश्य है। वह सुख है ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति पूर्ण सुख, शांति, कल्याण और तृप्तिदायक है। उस ईश्वर की प्राप्ति इंद्रियों से नहीं हो सकती। इंद्रियों में वह शक्ति नहीं कि उसे ग्रहण कर सके। इंद्रियों को एक एक विषय ग्रहण करने की शक्ति है, दूसरे विषय को ग्रहण करने की नहीं। ग्रहण करने वाला आप हो, आप ईश्वर का अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे मादाकाश का अंश घटाकाश और मठाकाश है, उसी प्रकार तुम ईश्वर के अंश हो, अटूट अंश हो, अभिन्न अंश हो। ईश्वर अपरंपार शक्तियुक्त, ईश्वर अपरंपार शक्तियुक्त है। इसके अंश में कुछ भी शक्ति नहीं हो, कैसे संभव है? समुद्र के जल में तरलता है, तो क्या एक बूंद में तरलता नहीं है? मादाकाश का गुण शब्द घटाकाश, मठाकाश और पटाकाश में नहीं हो, कैसे संभव है? शून्य नहीं रहने से ढोलक नहीं बज सकता। उसको ठोस रखो, खोखला नहीं रखो तो आवाज नहीं होगी। तो उस ढोलक के अंदर आकाश है, उसी का गुण शब्द है। मादाकाश में शब्द है, तो उसका अंश ढोलक में है, वह भी शब्द युक्त है। उसी प्रकार तुम ईश्वर के अंश हो, तुम में कुछ नहीं हो, कब संभव है? तुम केवल देह नहीं हो। केवल देह रहने से मृतक शरीर कोई काम नहीं करता। क्यों? आप ईश्वर की बुद्धि के द्वारा भी पहचान नहीं सकते। आप अकेले होकर रहो तो परमात्मा हेराया खोया हुआ नहीं रहेगा। यही है कैवल्य दशा। शरीर इंद्रियों को छोड़कर देखो, जब आपको ईश्वर प्राप्त होगा तब आपको क्या कमी रहेगी? जो विद्वान है वे सब अक्षरों का मिलान जानते हैं। जो ईश्वर को प्राप्त करते हैं वे महाविद्वान हैं। जो ईश्वर को प्राप्त करेंगे उसकी सब इच्छा चली जाती है। जिसे इच्छा नहीं वही पूर्ण सुखी है। जिसको कोई चीज लेने की इच्छा है उससे अभी कमी है। विषयों में रहकर, शरीर में रहकर कभी कोई पूर्ण सुखी नहीं होता। ईश्वर दर्शन के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वह तो अनादि अनंत अपरिमित है। जो चाहे कि यहीं आकर भगवान दर्शन देंगे तो वह दर्शन माया रूप का ही होता है। वह दर्शन कैसा है? व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण अदब्र गिरा गोतीता, सब दर्शे अनवद्य जीता। निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। यदि उसका होना कहो कि नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। इसको तुम पहचान नहीं सकते हो। जब तक मन बुद्धि के साथ रहोगे कभी सुखी नहीं होगे।
श्री राम से लक्ष्मण ने पूछा, माया क्या है? श्री राम ने कहा, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। आँख कान आदि इंद्रियों से जो कुछ गोचर हो वह माया है। जो आकर दर्शन दे अथवा आप किसी लोक में जाकर इस आँख से देखे वह माया ही है। आप आडंबर को पहचानते हैं, उनके स्वरूप को नहीं। उनके स्वरूप को इस आँख से तो क्या, दिव्य दृष्टि से भी उसे देख नहीं सकते। सुंदरदास जी ने कहा है, श्रवण बिना धुनि सुनय, नयन बिनु रूप निहारै, रसना बिनु उच्चरै, प्रशंसा बहु विस्तारै, नृत्य चरण बिनु करय, हस्त बिनु ताल बजावै, अंग बिना मिलि संग, बहुत आनंद बढ़ावै, बिनु शेष नवे, जहाँ सेवक के सेव्य को सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सु आत्मा, परा भक्ति सुंदर कहे। इसके लिए किसी इंद्रियों की जरूरत नहीं। इंद्रिय शरीर रहित होकर केवल दशा प्राप्त कर जो दर्शन होता है, उस दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि भी लाचार है। उग्रहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मणिमान, गुप्त प्रगट जब जो जेहि खानिक। तुम अपने को चारों जड़ शरीरों से छुड़ा लो, चाहे जहाँ रहो, वह ठंड देश हो या गर्म देश हो, घर में रहो या वन में जाओ, इंद्रियों से अपने को छुड़ाओ। गागर ऊपर गागड़े, चोले ऊपर द्वार, सोले ऊपर साथरा, जहाँ बुलावे यार। स्थूल शरीर में स्थूल इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म इंद्रियां, कारण शरीर में कारण इंद्रियां हैं। साधारण मृत्यु में केवल स्थूल शरीर छूटता है, सूक्ष्म शरीर व लिंग शरीर रह जाता है। इसलिए एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का जो रास्ता है उसको जानो। इसी रास्ते को जना देने वाला गुरु होता है। आप बड़े विद्वान हो या अविद्वान हो, ऐसा करें कि एक शरीर से दूसरा शरीर निकाल कर अलग रखिए तो देखें, चोले ऊपर द्वार कहाँ, नव द्वार, आँख कान नाक मुँह लिंग आदि सबसे ऊपर कौन द्वार है? आँख है, इसी में द्वार है। जान ले सत्य पहचान ले, सुरति सांची बसै दीद दाना, खोले कपाट यह बाट सहजय मिले, पलक प्रवीण दिव्य दृष्टि ताना। यही चोले ऊपर द्वार है। सूली लोहे का एक छर, एक धार जो सारे प्रकृति मंडलों को छेद किया हुआ है। यह विषय गूढ़ है। कंप नहीं होता तो सृष्टि नहीं होती। जहाँ शब्द है वहाँ कंप है, जहाँ कंप है वहाँ सृष्टि है। शब्द या कंप ही एक धार है जो प्रकृति मंडल में ओर से छोर तक व्यापक है। इस धार को पकड़ने के लिए अपने को अंतर्मुखी बनाना, साधनशील बनाना और संयमी बनाना होगा। इस प्रकार अपने को बनाने में बड़ा कष्ट होता है। यदि इस कष्ट को नहीं उठाया तो आप मनुष्य नहीं। नाराज मत होइए। यदि अपने को संयम में साधन में नहीं लगाया तो मनुष्य क्या झगड़ा करना, दूसरे को दबाने की चेष्टा करना, युद्ध करना, यही मानवता का काम है। मनुष्यता प्राप्त करने में आदि भौतिक विज्ञान पूर्ण नहीं है। अवश्य ही संतों ने जो कहा है कि अपने को ऊपर उठाओ, शरीर इंद्रियों से ऊपर उठाओ, यही मनुष्यता है। एक ही शरीर नहीं, सब शरीरों से अपने को ऊपर उठाओ। केवल मुख से आत्मवत सर्वभूतेषु कहने से नहीं होगा। भीतर में आत्मवत न सर्वभूतेषु और बाहर में आत्मवत सर्वभूतेषु, यह मनुष्यता नहीं है। फिर कहा, बास सुरति ले आवई, शब्द सुरति ले जाए, परिचय सुरति है स्थिर, सो गुरु दई बताए। इच्छा संसार में ले जाती है और सूरत जब शब्द में लग जाए तो वह खींच जाती है।
यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई बिना शब्द नहीं उबरे, कीता करे उपाय। चुंबक सत्य शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाए, ले निकारे होखे नहीं पीरा, सत्य शब्द जो बसे शरीरा। यह कहीं से लाना नहीं है, वह तुम्हारे अंदर में है ही है, पहचानो। इसलिए कबीर साहब ने कहा, परिचय श्रुति है स्थिर है, सो गुरुदेव बताए। हम चाले अमरापुरी टारे टूटा टाय, आवन हो तो आइए सूले ऊपर बाट। कहने का आशय है कि परमानंद परम संतुष्टि को प्राप्त करो, वह परमात्मा की प्राप्ति में है। उसके पास जाने के लिए सबका एक रास्ता है, चाहे वह भारतीय, मुसलमान, ईसाई कुछ भी हो, सबके लिए संयम एक ही है। सबको चाहिए कि संयम से रहकर उस परमात्मा के पास जाने का राह जानकर उस पर चलें। संतों का मत, कबीर साहब, नानक दादू, सूर, तुलसी साहब आदि सबकी वाणियों में यही दर्शाया गया है। उपनिषदों में भी यही दर्शाया गया है कि सब संतों का एक ही मत है, ईश्वर प्राप्ति का एक ही रास्ता है। उसको दर्शाने में मैंने कुछ सफलता भी पाई है। वह मैंने संग्रह कर सत्संग योग में दे दिया है। ठाकुर जी बनावे, उसे भोग लगवावे, यह तो राजाओं का काम है। श्री राम मुनियों की कुटी में गए थे, वहाँ कहाँ वर्णन है कि मुनियों की कुटी में ठाकुर बाड़ी था। हाँ, अवश्य राजा जनक, रावण आदि राजा के यहाँ ठाकुर बाड़ी थी। दे सत्संग निज अंग, श्रीरंग भवभंग कारण शरण सो कहारी। सत्संग को ठाकुर जी का निज अंग कहा है। जिस घर में सत्संग हो वह ठाकुर बाड़ी है। ठाकुर जी की स्थापना सब ठाकुर बाड़ी में सब तरह से होती है। यहाँ सत्संग निज अंग है, इसी को यहाँ स्थापित किया है। इसके लिए किसी ठाकुर बाड़ी की मूर्ति की निंदा करें ठीक नहीं। सुतीक्ष्ण मुनि राम का आना सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, आनंदित होकर उनका ध्यान करने लगे। ध्यान में इतना मग्न हुए कि श्री राम उनके आगे में खड़े हैं, किंतु उन्हें मालूम नहीं। वे अपने अंदर में ठाकुर बाड़ी में ही ठाकुर जी के दर्शन कर रहे थे। तो आपको यह ठाकुर बाड़ी प्राप्त है, उसमें ऐसा यत्न कीजिए कि ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो। ध्यान कीजिए, सदाचार से रहिए। सदाचार पालन के बिना ध्यान ठीक नहीं हो सकेगा। ध्यान होने से सदाचार में दृढ़ता हो जाएगी। यदि सबके सब सदाचारी बन जाएं तो सारे देश में कल्याण हो जाए, झूठ फूस घोष सब मिट जाए। हमारे ऊपर कोई राजा नहीं है, फिर भी दुखी हैं। इसका कारण है कि हम लोग सदाचार का पालन नहीं करते। यदि सब सदाचार का पालन करने लगे तो देश सुखी हो जाए, विशेष लोग सदाचारी बन जाए। कम लोग सदाचारी नहीं बने तो पीछे वे भी सुधर जाएंगे। इसी के लिए सबको उपदेश दिया, सब कोई सदाचार पूर्वक रहिए, ध्यान अभ्यास कीजिए, तभी सुखी रहेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन संत मत सत्संग मंदिर मनिहारी जिला कटिहार में दिनांक 1 नवंबर 1952 ईस्वी के अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था।